दिल्ली में तख्ता पलट, सत्ता पलट पूरे तरीके से हो चुका है। भाजपा ने बड़ी लीड के साथ कहीं न कहीं अपनी जीत दर्ज कर दी है। एक लंबे अरसे से सत्ता में रहने के बाद आम आदमी पार्टी के हाथों से सत्ता चली गई है। इसका असर पंजाब में क्या पड़ेगा? हमारे साथ सबसे बात करने के लिए नील गर्ग मौजूद है। नील जी, एक बड़ा तख्ता पलट, सत्ता पलट दिल्ली में, उसका असर अब कहीं न कहीं पंजाब और हरियाणा में भरपूर नजर आएगा। देखिए अमन जी, पहली बात तो ये अभी कोई ऐसा तख्त पलटा वलटा कुछ नहीं हुआ है। अभी 50% काउंटिंग अभी बाकी है, ठीक है ना। और ग्राउंड की रिपोर्ट सी है अभी हम अभी भी फाइट में है और मेरे को लगता है कि दिल्ली में हमारी सरकार है वो रिपीट होने वाली है। थोड़ा सा 1 घंटा और वेट कर लीजिएगा, मतलब ये स्टेटमेंट देने की बजाय। और दूसरी तक जहां तक जो इलेक्शन होता है, इलेक्शन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं तो पड़ता है। लेकिन आप देखिए कि जो आम आदमी पार्टी है वो हमेशा लोगों की राजनीति करती है, लोगों के काम की राजनीति करती है। सो नेचुरली यह है कि जो दिल्ली में ये इलेक्शन हुआ, इस इलेक्शन में जो सबसे बड़ी बात देखने को मिली, आप लोगों ने भी इस चीज को इंडोर्स किया। आपके कुछ भाई लोगों को उनको भी थाने में बंद कर दिया था। किस लेवल की गुंडागर्दी बीजेपी ने इस इलेक्शन में दिल्ली में की है, ये किसी से छुपी हुई नहीं है, ठीक है ना। बीजेपी के पास सारा जंतर तंत्र सब उनके पास था। उसके बावजूद हमारे को इस चीज के लिए हम अपने आप को प्राउड फील करते हैं कि हम लोगों ने कम से कम शिद्दत के साथ इस इलेक्शन को फाइट किया है। मुद्दों के ऊपर फाइट किया है, मुद्दों के ऊपर बात की है। नील जी, कमी कहाँ रह गई? इतनी सारे दावे और वादे, लंबे समय सत्ता में अरविंद जी जेल में रहे, बाहर आए, कहते लोग अब जो है एक बार फिर से मैं जनता की कचहरी में जाता हूँ, वो जो है जो मेरे साथ हुआ उसका जो बदला है या उसकी चीजों को लोग जवाब देंगे। लेकिन लोगों ने जो जवाब दिया वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में। अभी भी देखिए कि अभी मतलब कितने परसेंट वोट आम आदमी पार्टी को पड़ रहे हैं। ये 45-40% से ऊपर के वोट है जो आम आदमी पार्टी के पक्ष में जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि लोगों का आम आदमी पार्टी में विश्वास है, ठीक है ना। भले ही क्योंकि जैसे बीजेपी ने क्या किया यहाँ पे, उनको लगता था कि हम लोग इनको डायरेक्टली तो हरा नहीं सकते आम आदमी पार्टी को। उन्होंने वही कांग्रेस को अपनी झोली में उठा लिया, ठीक है ना। वही कांग्रेस जो लोकसभा इलेक्शन में कहती थी कि जो संविधान को खतरा है, हम लोगों ने भी साथ दिया, इंडिया ब्लॉक बनाया। तो क्या अब संविधान में खतरा हट गया था? सबसे बड़ा जो खतरा जिस पार्टी से वो खतरा बोलते थे, उनकी झोली में जाके वो लोग बैठ गए। और नेचुरली है यदि कांग्रेस का, ठीक है ना, 1% 2% जो भी वोट बढ़ता है पहले से, उसका सीधा सा नुकसान आम आदमी पार्टी को होता है, ठीक है ना। सो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि बीजेपी ने हर साम दाम दंड भेद इस इलेक्शन में उन्होंने लगाया। जहां गुंडागर्दी की, जहां दिल्ली पुलिस को यूज किया, बाकी का तंत्र यूज किया, कांग्रेस को यूज किया, उसके बावजूद यदि आम आदमी पार्टी के अभी की जो काउंटिंग है तब तक 45% के आसपास का वोट शेयर है, तो आम आदमी पार्टी की पॉपुलैरिटी कहाँ कम हुई? हाँ, ये सीटें जिस ढंग से हम कह रहे हैं कि हमारी 60 सीटें आएंगी, 62 सीटें आएंगी, नाराजगी कहीं ना कहीं वर्करों में भी देखने को मिली। और वोटिंग से महज कुछ टाइम पहले ही आपके मौजूदा विधायक बीजेपी में चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी ये चीज आभास हो गया था कि अब जो है आम आदमी पार्टी का वोट जलवा नहीं रहा है, तो शायद इसीलिए भी बीजेपी का नहीं। मेरे को लगता है उनको उनकी टिकट काट के आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल ठीक किया, ठीक है कि नहीं। अब उन्होंने बीजेपी में जाना था, अब वो क्या रहे कि हम लोगों की टिकट काट दी। जब उनको टिकट काटा गया था तब वो बीजेपी में क्यों नहीं गए? उन्होंने इसको एक इवेंट बनाया, ठीक है ना। एकदम इलेक्शन से पहले आके वो बीजेपी में जाएंगे और इकट्ठे जाएंगे, तो ये आपको इवेंट नजर नहीं आता? इसमें भी इसके पीछे बीजेपी की सियासत या पॉलिटिक्स नजर नहीं आती है, ठीक है ना। तो इन लोगों की वजह से नेचुरली कुछ बहुत नुकसान हुआ होगा। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जैसे पहले इलेक्शन था 2020 में था, हमारे पास 52% के आसपास वोट शेयर था, ठीक है ना। अभी भी हमारे पास अभी वोट बैंक और बढ़ रहा है। सुबह तो हमारा और बीजेपी का 16-17% का डिफरेंस था, और वो डिफरेंस में है जो 3-4% का रह गया। लेकिन इसका असर पंजाब पे कहीं न कहीं, क्योंकि जो विरोधी है वो सवाल खड़े करना शुरू हो चुके कि दिल्ली का मॉडल पंजाब में लेकर आए थे, वो फेल हुआ, लेकिन अब कौन सा मॉडल दिखाएंगे? देखिए, जो हमारे विपक्षी दल है, विरोधी है, वो तो पहले भी सवाल उठाते रहते हैं, उनका काम ही सवाल उठाना है। लेकिन इस इलेक्शन का नेचुरली है, जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट्स क्या आते हैं, उसके बाद हमारी जो सीनियर लीडरशिप है उसके ऊपर बैठेगी, उसके ऊपर सारा वो होगा, ठीक है ना, रिव्यू उस चीज का होगा। लेकिन वहां पे यदि कोई कमी रही होगी, ठीक है ना, तो नेचुरली वो पंजाब में हम लोग दूर करेंगे वो चीज। तो जाहिर है कि अब तो असर जरूर देखने को मिलेगा पंजाब और हरियाणा में, लेकिन वो असर किस लेवल तक जाएगा। लेकिन दिल्ली में एक बार बड़ी जीत के साथ भाजपा जो है सरकार बनाने के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुकी है। कैमरामैन अजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत।